हमारे पृथ्वी खतरे में है। दोस्तों, पिछले दिनों से एक क्षुद्र ग्रह 2023 BU नाम का धरती के बेहद करीब आ चुका है। दोस्तों, वैज्ञानिक ने इस घटना का असमान बता रहा है। उनके मुकाबले इसका धरती और क्षुद्र ग्रह का सामना आमने सामना होने वाला है। उन्होंने कहा है कि कभी कभी ऐसे घटना के नतीजे गंभीर होता है। दोस्तों, 27 जनवरी के यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के टक्कर मारने वाला है। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो पर बने रहे और लास्ट में जो हम टॉपिक बताने वाले हैं वो टॉपिक आप सुन कर ही जाना। दोस्तों, लास्ट में जो हम टॉपिक बताने वाले हैं ना वो टॉपिक सुन के आपका ना रोंगटे खड़ा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम सीधा बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबा करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। हमारे सौरमंडल में लाखों क्षुद्र ग्रह है जिसका प्रभाव किसी न किसी ग्रह पर पड़ने के चांस ज़्यादा होता है। दोस्तों, इस बार हमारे पृथ्वी की बारी आई है। इस बार पृथ्वी पर यह क्षुद्र ग्रह गिरने की चांस बढ़ गई है। दोस्तों, इस क्षुद्र ग्रह का और पृथ्वी का आमना सामना काफ़ी ज़ोर शोर से होने वाला है। उन्होंने बताया है कि इसका नतीजा बहुत ज़्यादा गंभीर भी हो सकता है। दोस्तों, इस क्षुद्र ग्रह का नाम 2023 BU रखा गया है। दोस्तों, मुख्य रूप से इसको बता दूं तो ये 21 जनवरी के इस साल की 21 जनवरी को क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। दोस्तों, खगोलिक विज्ञान की नासा ने बताया है कि इस क्षुद्र ग्रह का अभी सटीक निशाना नहीं लगाया जा रहा है कि वास्तविक में ये पृथ्वी के टक्कर मारने वाला है कि नहीं। लेकिन 7 दिन बाद 27 जनवरी को इस क्षुद्र ग्रह को ये अनुमान लगाया गया है कि अमेरिका के दक्षिणी ध्रुव पर टक्कर मारने की चांस बढ़ गई है। धरती और चंद्रमा की दूरी का महज 1% है। यह क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष के उस क्षेत्र से गुजरा जहां पर मानव नियमित उपग्रह भी मौजूद है जो धरती का चक्कर लगाता है। इसके साथ ही 2023 BU चौथे ज्ञात क्षुद्र ग्रह है जो धरती के इतने करीब से गुजरा है। 2023 BU का महत्वपूर्ण क्षुद्र ग्रह और खतरे के तौर पर कैसे किया जाएगा। दोस्तों, 2023 BU नाम का ये क्षुद्र ग्रह करीब से गुजरने के अलावा इसका महत्वपूर्ण नहीं है जिसका व्यास महज 4 से 8 मीटर है, जो छोटे आकार के क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आता है। ये हमारे सौरमंडल में मौजूद लाखों करोड़ों वस्तुओं की तरह है जिसका संभव इस धरती ये क्षुद्र ग्रह BU 2023 नाम का दोस्तों पहले भी कई बार धरती के करीब आ चुका है। इस बार वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस बार धरती से टकराने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, ये अगर धरती से टकराएगी तो आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसका समस्या कितनी ज़्यादा होगा, जो कि एक बार टकराने से डायनासोर के खत्मा कर दिया था। दोस्तों, क्षुद्र ग्रह हर साल और 8 मीटर व्यास का क्षुद्र ग्रह हर 5 साल में धरती से टकराए तो इसका आकार के क्षुद्र ग्रह खंडित होकर उल्कापात करते हैं और कुछ उल्कापिंड के रूप में धरती तक पहुंच जाता है। अब 2023 BU की खोज हो चुकी है और ये सूर्य के चारों ओर उसकी कक्ष के अनुसार लगातार चक्कर लगा रही है और भविष्य में धरती के करीब आने से पहले ही अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों, अनुमान है कि वर्ष 2023 से 2077 तक 10,000 में से एक नए एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला है। पृथ्वी पर मौजूद जीवन के उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करने के लिए 25 मीटर से अधिक व्यास के क्षुद्र ग्रह टकराने और मौजूद सभ्यता की चुनौती देने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर व्यास वाले क्षुद्र ग्रह की टक्कर होनी चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक हमारे सौरमंडल में ऐसे क्षुद्र ग्रह की संख्या 1000 से कुछ अधिक है और प्रत्येक 5 लाख साल में एक बार ये धरती के प्रभावित कर सकते हैं। हम इनमें से 95% से अधिक क्षुद्र ग्रह की जानते हैं। दोस्तों, क्या क्षुद्र ग्रह और करीब से गुजर सकता है?
2023 BU चौथे क्षुद्र ग्रह है जिससे अब तक धरती के इतना करीब डिटेक्ट किया गया। इससे पहले 3 छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह धरती के बेहद करीब से गुजर चुका है। वो वर्ष 2020 और 21 में आप लोग को देखने के मिला हुआ होगा। दोस्तों इस बार 2023 साल में जो क्षुद्र ग्रह धरती के बेहद करीब से गुजरने वाला है उसका व्यास 8 मीटर का है। क्षुद्र ग्रह 2023 BU और संख्या अन्य क्षुद्र ग्रह हमारे सौर्य मंडल के 5 अरब के अस्तित्व के दौरान धरती के करीब से गुजरा है और यह अस्तित्व भविष्य में भी होने वाला है। दोस्तों हाल के साल में बदलाव ये आया है कि हम इन आकार के क्षुद्र ग्रह की पहचान कर सकते हैं और उनमें से होने वाला खतराओं का आकलन कर सकते हैं। मोटे तौर पर 5 मीटर व्यास वाले क्षुद्र ग्रह हजारों किलोमीटर की दूर से दोस्तों खोजा गया है। खगोलीय खोज में आवश्यक तकनीक आम जनता तक पहुंच गई है। दोस्तों ये बहुत ही उत्साहित करने वाली बात है। सैकड़ों तौर पर खोज करने वाला और पेशेवर मिलकर लगातार खोज और उन्हें छिपन कर सकते हैं दोस्तों, ताकि खतरा का विश्लेषण किया जा सके। एक अन्य उत्साहित करने वाला बात घटनाक्रम पिछले साल सामने आया जब डबल एस्ट्रॉयड रेडिकेशन मिशन के जरिए सफलतापूर्वक क्षुद्र ग्रह से अंतरिक्ष यान की टक्कर कराई, उसकी दिशा बदल गई। दोस्तों DART पृथ्वी से क्षुद्र ग्रह के टकराने का गंभीर खतरा होने पर उसकी दिशा बदलने का विचार को पुख्ता करता है। इस उल्कापिंड का नाम NWA 1388 है। फ्रांस की एक लैब में इस पर रिसर्च किया गया। उन्होंने हमारे ग्रह पृथ्वी से जुड़े विशेषताएं मिली। दोस्तों रिसर्च के मुताबिक NWA 1388 पृथ्वी के कष्ट इनमें कुछ ऐसा एलिमेंट तत्व भी मिला है जो सिर्फ स्पेस की कस्मिन के संपर्क में आने से बनता है। रिसर्चर का मानना है कि यह उल्कापिंड लगभग 10,000 साल पहले एक क्षुद्र ग्रह के प्रभाव एस्ट्रॉयड से अंतरिक्ष में आ गया था। दोस्तों इसका वजन 1.4 पाउंड यानी कि 0.6 किलोग्राम का होता है। कुछ साइकिटी NWA 1388 को उल्कापिंड नहीं मान रहा है। उनका कहना है कि इनमें एल्युमिनियम युक्त खनिज और एक गहरे रंग का खनिज पदार्थ मौजूद है, इसलिए ये स्पेस रॉक मटेरियल नहीं है। इनके लेकर एक छोटे बहस भी छोड़ा गया। दोस्तों उन्हीं अन्य साइकिटी का कहना है कि उल्कापिंड में मिले कुछ तत्व लाइफ फॉर्म में बदला है। यह सिर्फ तब संभव होता है जब रॉक स्पेस की कैटेगरी के संपर्क में आता है। दोस्तों रिसर्चर का कहना है कि हमें NWA 1388 का प्लाज्मा एक कैटेगरी भी मिला है। यह कैटेगरी तब बनता है जब उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल से होकर के जमीन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इसलिए हम इसे उल्कापिंड मान रहे हैं। उल्कापिंड को एस्टेरॉयड भी कहा जाता है। ज़्यादातर एस्टेरॉयड बहुत छोटा होता है और वो पृथ्वी तक पहुंचते ही उसके वातावरण के घर्षण से वो ख़त्म तक हो जाता है। दोस्तों इनमें हमें पता भी नहीं चल पाता है, लेकिन कुछ ऐसा एस्टेरॉयड भी होता है जिसके गिरने से बड़े बड़े गड्ढा तक बन जाती है। दोस्तों माना जाता है कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर का राज था, लेकिन डायनासोर का खात्मा भी एक एस्टेरॉयड के टकराने से हुआ था। यानी कि भविष्य में एक भारी भरकम एस्टेरॉयड के टकराने से डायनासोर को लुप्त हो गया। तो दोस्तों आगे भी एक टक्कर से दूसरे टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। दोस्तों आने वाला भविष्य में दूसरे टक्कर से शायद इस धरती पर यानी कि पृथ्वी पर एक जीवन भी न रह पाए। दोस्तों ऐसा भी होने वाला है। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना कि यह घटना रियल में होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करके जाना। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहले से बने हुए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे हुए हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए धन्यवाद। दोस्तों जो अभी हमारे चैनल पर नए हैं, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ वो लोग से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना। दोस्तों के साथ शेयर वाला बटन दबा करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।